भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर तेजी से बदल रहा है। कुछ साल पहले तक चिप की कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्था अब खुद को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कॉरपोरेट दुनिया के आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आईएसएम की 2021 में शुरू हुई यात्रा की, जिसने देश में बड़े इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम और अन्य योजनाओं के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं, जिनमें कुल 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। ये प्रोजेक्ट 6 राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें गुजरात और असम प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं का महत्व केवल इन्वेस्टमेंट के डेटा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की औद्योगिक संरचना में एक बड़े स्ट्रक्चरल चेंज का संकेत भी देता है। अब तक भारत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में खास तौर पर डिजाइन और सॉफ्टवेयर तक सीमित था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता थी। आईएसएम के तहत फैब, एटीएमपी, ओएसएटी और कंपोनेंट इकोसिस्टम को एक साथ डेवलप करने की रणनीति अपनाई गई है। इससे एंड टू एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार हो सकेगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में सप्लाई सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। पीएलआई स्कीम के तहत टाटा और माइक्रोन के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा चर्चित हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के साणंद में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी लगाई है। इसमें 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह फैसिलिटी डीआरएएम और एनएएनटी प्रोजेक्ट्स के लिए है, जिसकी क्षमता प्रति सप्ताह 14 मिलियन यूनिट्स है। 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में इसका पायलट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और 2026 में कमर्शियल प्रोडक्शन पूरी तरह चालू हो जाएगा। इससे घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पूरी होगी और हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन्स, डेटा सेंटर्स, एआई सर्वर्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पैमाने पर होता है। भारत में एटीएमपी फैसिलिटी से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और ग्लोबल कंपनीज के लिए भारत एक भरोसेमंद सप्लाई बेस बन सकता है। इसके साथ ही स्थानीय सप्लायर्स, केमिकल्स, सब्सट्रैक्ट्स और टेस्टिंग सर्विसेज की मांग भी बढ़ेगी, जिससे एमएसएमई सेक्टर को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। गुजरात के धोलेरा में टाटा और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन पीएसएमसी के साथ मिलकर ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब लगा रही है। इसमें 91,526 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये फैब 50,000 वेफर स्टार्ट्स प्रति माह की क्षमता वाली होगी, जिसमें 28 एनएम और उससे ऊपर के नोड्स पर पावर मैनेजमेंट आईसीज, डिस्प्ले ड्राइवर्स, एमसीयूज और हाई परफॉर्मेंस लॉजिक चिप्स बनेंगी। ये चिप्स ऑटोमोटिव, एआई, 5G और कंप्यूटिंग सेक्टर के लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। इनका निर्माण शुरू हो चुका है और कमर्शियल ऑपरेशंस 2029-30 तक शुरू होगा, लेकिन इस साल ही इसमें कुछ प्रगति नज़र आ जाएगी। 28 एनएम और उससे ऊपर के नोड्स को लेकर यह धारणा गलत है कि वे पुराने हो चुके हैं। वास्तव में ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईओटी में इन नोड्स की मांग स्टेबल और दीर्घकालिक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर मैनेजमेंट और मोटर कंट्रोल के लिए ऐसे चिप्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इससे धोलेरा फैब का व्यावसायिक महत्व और बढ़ जाता है। टाटा का दूसरा प्रोजेक्ट असम के मोरीगांव में है, जहां 27,120 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये इंडिजिनस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी वाली फैसिलिटी है, जिसकी क्षमता 48 मिलियन यूनिट्स प्रतिदिन है। ये ऑटोमोटिव, ईवी और मोबाइल सेक्टर पर फोकस करेगी। पायलट प्रोडक्शन 2026 के मध्य में शुरू होगा और इस साल के अंत तक कमर्शियल स्केल पर पहुंच जाएगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर है। इससे क्षेत्रीय विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सेमीकंडक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप्स शुरू की हैं, ताकि लोकल टैलेंट को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जा सके। इस साल 4 प्रमुख कंपनियां कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगी: माइक्रॉन, सीजी पावर, काइनेस टेक्नोलॉजी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये माइलस्टोन भारत को सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आईएसएम 2.0 भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, मटेरियल्स, फुल स्टैक इंडियन आईपी और सप्लाई चेन मजबूत करने पर फोकस है। इस साल के बजट में आईएसएम 2.0 के लिए 1,000 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए
40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ISM 2.0 का मकसद केवल फैब लगाना नहीं बल्कि डिजाइन टू मैन्युफैक्चर कैपेसिटी विकसित करना है। इसमें भारतीय स्टार्टअप्स की ओर से विकसित चिप, आईपीज, ईडीए टूल्स तक पहुंच और डिफेंस ग्रेड चिप्स के स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया गया है। ये भारत को केवल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने भारत के लिए इस क्षेत्र में अवसर पैदा किया है। चिप्स एक्ट के तहत अमेरिका ने अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है, लेकिन फ्रेंडशोरिंग से सहयोगी देशों जैसे भारत में निवेश बढ़ गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कंपनियां भारत की ओर रुख करने लगी हैं। भारत में सस्ता लेबर, स्किल्ड वर्कफोर्स, सरकारी इंसेंटिव और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे अट्रैक्टिव बनाती है। ताइवान, जापान और साउथ कोरिया से भी काफ़ी रुचि दिख रही है। इससे भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बन सकता है, जहां इस साल इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट साइज लगभग 12.41 बिलियन डॉलर है और 2031 तक इसके 17.42 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ग्रोथ से जुड़े स्टॉक्स निवेशकों के लिए आकर्षक हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियां जैसे टाटा एल्क्सी चिप डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम में मजबूत है और टाटा पावर फायदेमंद हो सकती हैं। सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन ओएसएटी और एडवांस्ड पैकेजिंग में शामिल है, जिसका प्रोजेक्ट गुजरात में है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में लीडर है और सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस असेंबल करती है। वेदांता लिमिटेड भी फैब प्लान्स के साथ जुड़ रही है। स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टिप्स। लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन यानी 5 से 10 साल रखें, क्योंकि ये सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है और प्रोडक्शन स्केल अप में समय लगता है। सरकारी पॉलिसीज बदलती रहती हैं, ग्लोबल डिमांड और एग्जीक्यूशन रिस्क पर भी नजर रखनी चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स जैसे ISM 2.0 प्रोग्रेस और नए पार्टनरशिप फॉलो करें। वैल्यूएशन हाई होने पर सतर्क रहें, लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल मजबूत है। भारत अब चिप शॉर्टेज से ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। सरकारी सहयोग, निजी निवेश और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से ये सेक्टर अगले दशक में अर्थव्यवस्था का बड़ा ड्राइवर बन सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS.